बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आज एक ऐसे बादशाह की जो है कुछ बातें जो है बताई जाएंगी। अल्लाह ने जिसको आने वाले क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना बना के रखा, कुरान के अंदर भी और आखिरत में भी जो है, जिस तख्त पर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठने जा रहे हैं, उस तख्त पे जो है 3 हुक्मरान पहले बैठ के हुकूमत कर चुके हैं। 3 बादशाह जो है पहले उस तख्त पे बैठ के हुकूमत कर चुके हैं, और उन्होंने जो है अपनी नफ्स को जो है राज़ी किया, खुद के ऊपर मेहनत की, ऐशो इशरत की पूजा करने वाले थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अल्लाह की पूजा की, तो अल्लाह के पुजारी निकले जो है। अब जो 3 हुक्मरान जो हुकूमतें कर चुके थे, उनके जब आखिरी वक्त आए तो उनके जो चेहरे थे कब्र में जब दफनाया गया, तो किसी का तो चेहरा जो है किबले से फिर गया था, किसी का रंग स्याह काला पड़ गया था, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी जो है। अब हज़रत उमर ने जो है वो अपने रब को राज़ी किया, तो आपके विसाल के वक्त जो है, मौत तो बरहक है, सबको आनी है दोस्तों। आपका जब आखिरी वक्त आया, तो आपको जब कब्र के सहारे रखा गया, तो एक पर्चा आसमान से आया, यूं चलता हुआ, और आपके सीने पर गिर पड़ा। लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उमर को ये खुशखबरी दे दी जाए कि उसने जहन्नुम से निजात पा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हुकूमतें, रियासतें अगर इंसान को मिल जाएं और वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया और बहुत कामयाब हो गया, मेरे पास दुनिया भर की ऐशो इशरत के सामान हैं, तो वो अपने आप को कामयाब समझता है। लेकिन नहीं, असल कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो असल कामयाब है। तो हज़रत उमर जो थे पहले गवर्नर थे, उसके बाद में जो है वो मुखिया बने जो है। और जब आप जो है मुखिया बने और आपने जो है संभाला जो है अपनी जो है तख्त को, आपने एक आपने फरमाया कुछ लोगों को इकट्ठा करके, बोले बचपने में शायरी का शौक़ था मुझको, तो मैं शायर बना। कुछ थोड़ा सा उठान आया तो इल्म सीखने का शौक़ था, मैंने इल्म को हासिल करा। फिर कुछ और मतलब जवानी आई तो मुझे इश्क हुआ हज़रत फ़ातिमा से, तो मैंने शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दी है, अब तुम देखोगे कि मैं इस हुकूमत के ज़रिए अपने अल्लाह को कैसे राज़ी करता हूँ जो है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, अब वो अपने घर पहुँचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अपनी बेगम से बोले, क्योंकि उनकी बेगम जो थी वो पिछली 7 पीढ़ियों से जो है शहज़ादी थी। आपके वालिद भी बादशाह थे, आपके 4 भाई थे वो सभी बादशाह थे, आपके खादिम भी हज़रत उमर बादशाह थे, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। तो हज़रत उमर बोले कि देखो भाई अपनी बेगम से, कि देखो भाई
अब अल्लाह ने मुझे जो है हुकूमत दी है तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी करूँगा। तो तुम जो है या तो मुझसे तलाक़ ले लो, मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, या अपने जो हुकूक हैं उनको माफ़ करो। तो हज़रत उमर की बेगम ने कहा कि उमर, मैंने अच्छे दिन देखे हैं तेरे साथ, तो तकलीफ़ों में तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगी। जो है कि मैंने अपने हुकूक माफ़ किए। ये साहब, और जो हुक्मरान गुजरे थे वो अपनी नफ्स को खुश खुश करते थे, और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अपनी बेगम के सारे जो है जेवर गहने उठा के बैतुल माल में डाल दिए, जमा कर दिए। अब ये देखिए, ये एक बादशाह की कहानी है। आप घर आते हैं और बेगम से कहते हैं अपनी कि फातिमा, कुछ पैसे हैं कि मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। आपकी बेगम ने फरमाया कि आप बादशाह हैं, बैतुल माल के ख़जाने जो है भरे हुए हैं। उमर, क्या तेरा इतना भी हक नहीं कि तू एक दिरहम लेके अंगूर खा सके? कि फातिमा, मैं जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ईद आती है दोस्तों, ईद का मौका आ गया। हज़रत उमर के जो थे वो 12 बच्चे थे, एक दर्जन जो है। ईद का मौका आ गया, बच्चे बोले कि अम्मा जान, हमको कपड़े चाहिए ईद के जो है। अब हज़रत उमर जब घर आए तो उनकी बेगम ने कहा कि सुनिए जी, बच्चे आपके कपड़े मांग रहे हैं ईद के। अरे फातिमा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं। तो आपकी बेगम ने फरमाया कि आप अपने अगले महीने की सैलरी जो है एडवांस ले लीजिए, बैतुल माल से जो आपको खर्चा मिलता है वो एडवांस ले लीजिए, और मैं लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके रोटी पानी का इंतज़ाम कर लूँगी। आपकी समझ में बात आ गई। कहने वाली कौन? 7 पीढ़ियों से जो शहज़ादी है। सुनने वाला कौन? जो अपने वक्त का बादशाह है। आप गए अपने ग़ुलाम के पास, बोले भाई बच्चे कपड़े मांग रहे हैं और हमारी अगले महीने की सैलरी हमको दे दो एडवांस। ग़ुलाम बोला जी सरकार, अभी देता हूँ, ये लीजिए कागज़ और कलम हैं, इस पर लिख दीजिए कि अगले महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे, मैं अभी दे देता हूँ। वहीं के वहीं खामोश हो गए और सर झुका के चुपचाप उठ के चले आए घर। और बोले फातिमा, कह दो बच्चों से मैं कपड़े नहीं दे सकता। अब ईद आ गई और अपनी अपनी जगहों के जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, जिनकी रियासतें थी, तो वो जो है मिलने के लिए आए, क्योंकि आप अपने वक्त के जो है खलीफा थे, तो दौरे खलीफा जो थे उनसे सब मिलने के लिए आते थे। तो और लोग आ रहे हैं, नई नई पोशाकें आलीशान लिबासों में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे भी जो है मिलने के लिए आए, जो है अमीरुल मोमिनीन से, जो है आपके खुद के बच्चे। तो आपके बच्चों के जिस्म पे वही पुराना लिबास था, और दूसरों के बच्चे आलीशान पोशाकों में थे। देख के आप